तो आज हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं जनरली, मैं आपको एक रिएक्शन से बताती हूँ। अगर मैं बोलूँ ए प्लस बी मिलके सी बना रहे हैं, ठीक है। एक रिएक्शन हो रही है जिसमें हमारा सी बन रहा है और सी को बना कौन रहे हैं, ए और बी दोनों मिलके बना रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ मैं ए का मास आपको दे दूँ 2 ग्राम और बी का मास दे दूँ 5 ग्राम, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि जल्दी ख़त्म कौन होगा, ए और बी रिएक्ट करके तो सी बना रहे हैं, लेकिन ए और बी का मास मैंने आपको दे दिया और मैं आपसे पूछूं जल्दी ख़त्म कौन हो जाएगा, तो आप बोलोगे ए जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसका मास कम है, ठीक है। तो अगर ए ख़त्म हो गया तो मुझे ये बताओ, क्या अकेला बी सी बना सकता है? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमें पता है सी कब बन रहा है, जब ए और बी दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तभी हमारा सी बन रहा है। तो अगर ए बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो क्या अकेला बी सी बना पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। तो हम कहेंगे इस टाइम पे रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो जब रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, और जो रिएक्शन को स्टॉप करवाता है, रिएक्शन को स्टॉप कराने में हेल्प किस काम कौन कर रहा है, ए। तो ए क्या कहलाएगा हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो जनरली लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो रिएक्शन को स्टॉप करवा दे, तो वही हमारा क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो अभी हमने क्या देखा, लिमिटिंग रिएजेंट अगर मैं आपसे पूछूं ज़्यादा क्वांटिटी में होगा कम क्वांटिटी में, आपका आंसर होगा कम क्वांटिटी में। तो जो भी कम क्वांटिटी में है वो क्या कहलाएगा हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर वो कम क्वांटिटी में है तो आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ समय बाद, वो रिएक्शन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, रिएक्शन को क्या कर देगा, लिमिट कर देगा। इसीलिए वो क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो जनरली जो कम अमाउंट में होता है, जो रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, जो सबसे पहले ख़त्म हो जाता है, हम ये बोल देंगे कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो सबसे पहले ख़त्म हो जाता है, ठीक है, कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो पहले ख़त्म हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो जनरली लिमिटिंग रिएजेंट तो एक डेफिनेशन है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्वेश्चंस दे दिया जाएगा, आपको एक रिएक्शन दे दी जाएगी और आपसे बोलेगा कि बताओ इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो करते हैं चलो क्वेश्चंस। तो देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट इफ़ 5 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट्स विथ 3 मोल्स ऑफ बी टू फॉर्म सी। तो देखो सबसे पहले हम जब भी हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होता है तो हम रिएक्शन को देखते हैं, और रिएक्शन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं। तो जनरली यहाँ पर ए बी और सी दे रखा है तो इसको तो बैलेंस करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हम इस रिएक्शन को जस्ट एज इट इज़ ले लेते हैं, ए प्लस बी गिव सी। तो हमें निकालना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। आपको क्या दे रखा है, ए के कितने मोल हैं, 5 मोल्स, और बी के कितने मोल हैं, 3 मोल्स, ठीक है। ए के कितने मोल हैं, 5 मोल्स, और बी के कितने मोल हैं, 3 मोल्स। तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हो, हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना हो, तो हम कैसे निकालते हैं, हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालने हैं तो हमें मोल्स ए के क्वेश्चन में दिए कितने हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन में कितने मोल दे रखे हैं, 5, ठीक है। और आपका ए का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है। अब आप बोलोगे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, तो रिएक्शन के आगे जो ये क्वांटिटीज़ लिखी होती है, जैसे 1 2 3 लिखा होता है ना जनरली रिएक्शन में, तो उसे हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ए के आगे क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं मतलब 1। तो ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 5 मोल्स। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकालो, तो बी के गिवन मोल्स कितने हैं, रिएक्शन के अकॉर्डिंग बी के मोल कितने दे रखे हैं, 3 मोल। तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 3। और रिएक्शन के आगे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं, दैट इज़ 1। तो आंसर कितना आ गया, 3 मोल। अब आप मुझे बताओ 5 मोल ज़्यादा होता है या 3 मोल, आप बोलोगे 5 मोल। तो कम कौन होगा, 3 मोल। तो 3 मोल जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना। अगर ये जल्दी ख़त्म हो गया तो ये रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट इस रिएक्शन में हमारा कौन है, बी। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन कर देखो। अब जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट इफ़ 4 मोल्स ऑफ N2 रिएक्ट्स विथ 9 मोल्स ऑफ H2 एज पर द रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है,
इस रिएक्शन में हमें निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें N2 के मोल कितने दे रखे हैं 4, H2 के मोल्स कितने दे रखे हैं 9। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको कोई भी रिएक्शन मिले तो सबसे पहला काम क्या होता है, उसको बैलेंस करना। यहाँ N के कितने मोल्स हैं, रिएक्टेंट साइड में 2 और यहाँ कितने हैं 1, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन हमारे 3 2 जा कितने हो गए 6, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3। तो अब रिएक्शन बैलेंस है। अब हम आराम से निकालेंगे इसके नंबर ऑफ़ मोल्स। तो सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ए नहीं, यहाँ पर तो N2 है ना, तो N2 के, तो नंबर ऑफ़ मोल्स हम N2 के निकालते हैं। तो N2 के गिवन मोल्स कितने हैं 4, और N2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है आपको दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स 1। तो नंबर ऑफ़ मोल्स N2 के कितने आ गए 4। ऐसे ही हम नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ H2 निकालेंगे। तो H2 जो है उसके गिवन मोल्स कितने दे रखे हैं 9, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3, दैट मीन्स नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ गए 3। अब हमें पता है जो जिसके नंबर ऑफ़ मोल्स कम होंगे वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कम किसके आ रहे हैं H2 के, तो H2 हमारा क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो अब हम करते हैं NCERT का 1.23 क्वेश्चन नंबर है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, A+B2 गिव्स AB2। हमें आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें पार्ट्स दे रखे हैं बहुत सारे, तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट। तो अब पहले तो रिएक्शन को देख लो, बैलेंस्ड है। A यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, B यहाँ 2 है, B यहाँ 2 है, रिएक्शन इज़ बैलेंस्ड। तो अब हम आइडेंटिफाई करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैंने आपको क्या बताया था, हम लिमिटिंग रिएजेंट पहले हम रिएक्शन को देखते हैं बैलेंस्ड है। तो हमारी जो रिएक्शन है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे A के। ठीक है, तो A के गिवन मोल्स कितने हैं 2 मोल। A का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, तो A के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ गए 2। ऐसे ही हम नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ B निकालेंगे। तो B के गिवन मोल्स कितने हैं 3, B का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, तो B के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ गए 3। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कम किसके आए हैं A के, तो A हमारा क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में जो 2 मोल्स A है वो हमारा क्या बन जाएगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम करते हैं पार्ट सेकंड। जो रिएक्शन है वो रिएक्शन तो सेम है, लेकिन सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, हमारे जो A के मोल्स हैं वो कितने हैं 5 मोल, और B के मोल कितने हैं 2.5 मोल, और हमें वही लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स A के। तो नंबर ऑफ़ मोल्स A के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन मोल्स कितने दे रखे हैं 5 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। तो A के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ गए 5। ऐसे ही नंबर ऑफ़ मोल्स हम B के निकालेंगे। तो B के निकालेंगे तो नंबर गिवन मोल्स कितने हैं 2.5, और B का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग कितना है 1, तो दैट इज़ 2.5। ठीक है, तो किसके नंबर ऑफ़ मोल्स कम आए हैं B के, तो B हमारा क्या बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम पूरा लिखेंगे कि 2.5 मोल ऑफ B इज़ द हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब हम करते हैं इसका पार्ट थर्ड। तो थर्ड पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, रिएक्शन हमें वही सेम दे रहा है लेकिन हमारे मोल्स चेंज कर दिए। मोल A के कितने हैं 2.5 और B के मोल्स कितने हैं 5 मोल्स। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स A के। तो जब हम नंबर ऑफ़ मोल्स A के निकालेंगे तो गिवन मोल्स कितने हैं 2.5, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, तो आंसर इज़ 2.5। ऐसे ही नंबर ऑफ़ मोल्स हम B के निकालेंगे। तो B के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने दे रखे हैं हमें 5, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, तो आंसर इज़ 5। कम अमाउंट में किसके नंबर ऑफ़ मोल्स आए 2.5, तो 2.5 मोल्स ऑफ A इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो 3 पार्ट हो चुके हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, रिएक्शन वही सेम है बस पार्ट डिफरेंट है। ठीक है, रिएक्शन तो हमारी बैलेंस्ड भी है और वही सेम है। हमसे बोल रहा है, देखो अभी तक हमें क्या दे रहा था, नंबर ऑफ़ मोल्स। अब हमें दे दिया एटम्स और मॉलिक्यूल्स। दिस इज़ मॉलिक्यूल्स नॉट मोल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स।
तो हमसे बोला है कि हमारे ए के एटम कितने हैं 300 और बी के मॉलिक्यूल कितने हैं 200। तो एक बात बताओ, अगर मैं रिएक्शन को देखूं तो रिएक्शन को देख के ये पता लग रहा है, अगर एक एटम ए का होगा वो रिएक्ट करेगा एक मॉलिक्यूल ऑफ बी के साथ, ठीक है। जैसे कि बी यहाँ पर मॉलिक्यूल की फॉर्म में आपको दिख रहा होगा और ए एटम की फॉर्म में। तो ए का हम कितना एटम लें 1 एटम, और बी के कितने मॉलिक्यूल लें 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वो आपस में रिएक्शन करके आपके प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो अगर मैं ए के 300 एटम्स कर दूँ, ए के मैं 300 एटम्स कर दूँ, तो बी के कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट होंगे? ऑब्वियस सी बात है 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी रिएक्ट करेंगे, क्योंकि एक एटम एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो 300 एटम कितने मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे? 300 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे। लेकिन रिएक्शन में क्वेश्चन में आपको एटम तो 300 दे रखे हैं, लेकिन जो बी के मॉलिक्यूल हैं वो कितने दे रखे हैं आपको? 200, ठीक है। तो यानी कि ये कम अमाउंट में ये पहले ख़त्म हो जाएगा, और जो पहले ख़त्म हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर हमारा 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये कम अमाउंट में है। तो हमारा लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है? 5th पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है, रिएक्शन वही सेम है, A+B2 गिव्स AB2। हमसे बोल रहा है 100 एटम्स ऑफ A प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। अगर मोल्स है तो हमें, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। लेकिन ये वाले जो एटम और मॉलिक्यूल वाले रिएक्शन को देख के ही हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें, देखो रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या पता लग रहा है, एक एटम ए का, एटम क्यों बोल रही हूँ क्योंकि अकेले हैं, एक एटम ए का एक मॉलिक्यूल बी के साथ रिएक्ट कर रहा है। एक मॉलिक्यूल क्यों बोल रही हूँ क्योंकि बी 2 की फॉर्म में है, ठीक है। तो एक एटम ए का एक मॉलिक्यूल बी के साथ रिएक्ट कर रहा है। लेकिन आपको दिया क्या है? आपको दिया है कि ए के एक एटम नहीं है, ए के 100 एटम है, ठीक है। 100 एटम ऑफ ए, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, एक एटम को एक मॉलिक्यूल चाहिए, तो 100 एटम को कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे? ऑब्वियस सी बात है 100। तो यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों का अमाउंट क्या है? सेम है, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं है। तो देयर इज़ नो लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, नो लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये थे आपका लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट।